हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा रीनल ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, यानी कि किडनी के अंदर टीबी की बीमारी होना। दोस्तों, हमने सुना होगा कि लंग्स के अंदर टीबी की बीमारी होती है, लेकिन किडनी के अंदर कब से होने लगी। तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किडनी के अंदर टीबी की बीमारी कैसे होती है, जिसको रीनल ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। इंडिया के अंदर लंग्स की टीबी बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता कि किडनी के अंदर भी टीबी की बीमारी हो सकती है। रीनल ट्यूबरक्लोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के बाहर होने वाली टीबी। रीनल ट्यूबरक्लोसिस में चांसेस होते हैं कि किडनी दोनों अफेक्ट हो या फिर एक हो। बेसिकली किडनी का जो रीनल कोर्टेक्स रीजन होता है वो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अफेक्ट होने के। उसके बाद में इन्फेक्शन मेडुला की ओर जाता है और धीरे धीरे करके पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम में फैल जाता है, जिसको रीनल ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। रीनल ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि लंग्स में पाई जाने वाली टीबी, जिसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है। अब ये कारण कैसे हो सकता है? जब लंग्स के थ्रू बैक्टीरिया ब्लड में एंटर करता है और ब्लड जब किडनी के अंदर आता है छन्ने के लिए, तो वहाँ से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है किडनी में और किडनी को इन्फेक्ट कर देता है। दूसरा जो कारण है वो है इन्फेक्शन। अब वो HIV हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। देन उसके बाद में कुछ ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेना जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने का कारण क्या होता है? जब भी कोई भी एक इंसान किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवाता है, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट को काफ़ी टाइम तक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और जैसे ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसके ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीनल ट्यूबरक्लोसिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आना। हीमेचूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड आना। एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो वो फेल हो जाती है, यानी कि वो अपना काम नहीं कर पाती। किडनी के फंक्शंस कम हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती किडनी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, यानी कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। यूरिन करने पे जलन होता है, जिसको बर्निंग वाइल पी बोलते हैं। रीनल ट्यूबरक्लोसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है किडनी के अंदर। हाइपरटेंशन होने लगता है। स्क्वैमस सेल्स जो कि नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है उनमें कैंसर होने लगता है। किडनी के चारों तरफ अब्सेस बनने लगते हैं, यानी कि मवाद पड़ने लगती है। छाले होना, और जो हमारा यूरेटर है वो नैरो होने लगता है, यानी कि पतला होने लगता है। ब्लैडर सिकुड़ने लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। किडनी के चारों तरफ स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि उसमें फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं रीनल ट्यूबरक्लोसिस के। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को रीनल ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। वो कौन से टेस्ट हैं? एक होता है ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी कि जिसको KFT बोलते हैं, वो आता है। ट्यूबर स्किन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर, इमेजिंग टेस्ट जैसे कि MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। इन सभी के द्वारा रीनल ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस किया जा सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो उस सिचुएशन में दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके थ्रू पेशेंट ठीक हो जाए, जैसे कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जिसको डॉट बोला जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है कि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं या फिर किडनी का वो पार्ट जहाँ पे इन्फेक्शन फैल चुका है, जहाँ पे टीबी हो चुकी है, उसको हटवा देते हैं, सर्जिकली रिमूव करवा दिया जाता है, जिसको नेफ्रोक्टमी बोलते हैं। अगर यूरेथ्रा के अंदर टीबी है तो यूरेथ्रा को रिमूव करवा दिया जाता है या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। साइटोप्लास्टी, ये एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको इनलार्ज किया जाता है। तो ये दोस्तों ट्रीटमेंट थे इसके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।